नमस्कार, आप देख रहे हैं जय एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हरीश शहीर। आज नाथ समाज कलेक्टर कार्यालय पहुंचा है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं और हमारे साथ जी गुरुजी हैं, इनसे बात करें क्या मामला है जिसको लेकर पूरा नाथ समाज आक्रोशित है और मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या कहा जिसके मामले को लेकर इनको कलेक्टर कार्यालय आना पड़ा। नाथ संप्रदाय आज इसलिए हो गया कि अभी एक रविंद्र भवन भोपाल में कुछ दिन पहले एक आयोजन हुआ था गुमकड़ समाज का, अर्धगुमकड़ समाज में। तो नाथ संप्रदाय को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोग भी इसमें एक वर्ग आता है जिसको जाति से कालबेलिया कहा जाता है। तो वो लोग गए होंगे समाधि के, वो गुमकड़ समाज होता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में समाधि की मांग की उन्होंने, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर थोड़ा उस लहजे में कह दिया कि भाई इसको बंद कर दो, क्योंकि तो आप लोग कहीं समाधि बना के चले जाते हो और फिर उस पर कोई चद्दर उड़ा देता है और फिर दावे झगड़े चालू हो जाते हैं। क्या कहना था उनका, क्या बोला? उनका कहना यह था कि शायद वहाँ जो मलंगनाथ जी की समाधि है उज्जैन में, और वहाँ भी मुकदमा चल रहा है, तो उस पर वर्षों से हिंदू समाज मुकदमा लड़ रहा है। वो मलंगनाथ जी की समाधि है जिसमें मुस्लिम भी अपना दावा कर रहे हैं कि ये मकबरा हमारा है, जबकि वो नाथ कहते हैं कि हमारे मलंगनाथ जी की समाधि है। चूँकि नाथ संप्रदाय एक सिद्ध संप्रदाय है, इसमें कि मुस्लिम वर्ग के लोग भी की दीक्षा ली है, जिसमें बाबा रतननाथ जी सिद्ध पुरुष जो हाजी से आए थे, हाजी रतननाथ के नाम से है, जिसका नेपाल में चौगड़ा में बहुत बड़ा मंदिर है। जो काबुल से आए थे वो, लेकिन वो नेपाल में उनका दांग चौगड़ा में उनकी समाधि है बाबा रतननाथ जी की। इसी प्रकार मलंगनाथ जी, चूँकि ये चमत्कारी संप्रदाय रहा, समाधि जीवित से लगाते हैं। आज भी हमारे वर्ग में ऐसे कि संत रहते हैं, अभी भी समाधि ली 8-10 दिन पहले, और वो जीवित समाधि 9 दिन तक लेते हैं, अपनी प्राण वायु को चढ़ा लेते हैं, क्योंकि मूल तो गोरक्षनाथ जी का चलाया हुआ योग है और योग के द्वारा समाधि चढ़ाते हैं। तो अधिकतर हमारे समाधि की प्रथा ये है कि समाधि चढ़ाने के बाद उस समाधि के द्वारा क्रिया होती है, उससे मोक्ष का मार्ग की सारी गायत्री पढ़ी जाती है, मंत्र पढ़े जाते हैं और उसके बाद में उसको गति होती है उसकी। तो ये हमारी परंपरा है और उस परंपरा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि भाई इसको जलाना चालू कर दो, आप इस परंपरा को बंद कर दो। तो इससे यह समाज पूरा भारत के अंदर सब लोग आक्रोशित है और बड़ी हैरानी हुई उनको कि जिस मुख्यमंत्री को हमने बिठाया, नाथ संप्रदाय के लोगों ने अग्रमचारी प्रचार किया, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे बालकनाथ जी हो, चाहे महंत अवैधनाथ जी हो, पूरा राम मंदिर का आंदोलन भी, जो राम मंदिर के जो जन्मभूमि से जुड़े हुए संप्रदाय के लोग थे, उस वक्त में उस नृत्य को लेने के लिए स्वीकार नहीं थे। उसमें गोरखपुर के पीठ के महंतों ने उसको हाथ में लिया, इसलिए ज़्यादा हैरानी हुई। कहाँ का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कहाँ का ज्ञापन? ये ज्ञापन पूरे मध्य प्रदेश में दिया जाए, राजस्थान के लोगों ने भी लिखे हैं और अब ये धीरे धीरे सब जगह प्रचार हो रहा है, तो सब लोग मांग कर रहे हैं इसको। और अब ये अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हालांकि ये हमारे मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमारे प्रत्येक जिले में, जो शहरी क्षेत्र में और हमारे गांव क्षेत्र में, जहाँ जहाँ हमारे गरीब लोग रहते हैं, जिनकी ज़मीन है, वो तो वहाँ लगा देते हैं समाधि खेत में जा करके, लगा ही रहे हैं। लेकिन जिस बहुत सारे वर्ग ऐसे जो शहर में रहते हैं, नौकरी करते हैं, अब उनकी ज़मीन नहीं रही है, तो वो कहाँ लगावे? तो ऐसे में शहरी क्षेत्र में भी उनको थोड़ी बहुत ज़मीन अलाट कर दी जाए और गाँव में प्रत्येक ग्राम पंचायत निर्देश जहाँ नाथ परिवार थे उनकी जनसंख्या के मान से उनको थोड़ी ज़मीन उपलब्ध करा दी जाए और उसकी सुरक्षा व्यवस्था वो अपने आप करेंगे, कोई दिक्कत। को हमारे तो शिवलिंग की स्थापना होती है और उसकी पूजा भी होती है समाधि की। हमारे की समाधि के स्थान है, जैसे बाबा रामदेव जी हैं, तो उनकी आज समाधि वालीनाथ जी उनके गुरु हुए हैं, जो बाबा रामदेव लोक देवता हैं। इसी प्रकार से जो है गोगा पीर हुए हैं, जिनकी छड़ी वाल्मीकि समाज निकालता है, वो गोरखनाथ जी के शिष्य हुए हैं, वो भी समाधि प्रथा है। राजा भर्तृहरि ने समाधि ली अलवर जिले में, वहाँ समाधि की पूजा हो रही। अवैधनाथ जी महाराज की समाधि का लोकार्पण माननीय देश के प्रधानमंत्री महामहिम ने उनका वो लोकार्पण किया। माननीय गृह मंत्री जी गए, शिवराज सिंह जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, वो भी वहाँ गए, नरेंद्र सिंह जी तोमर वहाँ कृषि मंत्री गए। सब लोगों ने उस परंपरा का सराहना की, जो सोशल मीडिया पर सब उनके वीडियो पड़े हुए हैं। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो ये सलाह दी कि परंपरा को निभाओ, और अब इधर मोहन जी कह रहे हैं इसको बंद करो, तो हम किसकी माने? क्या रहेगा अपना कदम? क्या हमारा कदम ये रहेगा, हम माननीय अभी तो हमने, हमारे संप्रदाय के कुछ लोग गए समाज के इंदौर वाले, माननीय सुना है मैंने कि उन्होंने वापस ले लिया, क्योंकि उनके पिताजी की कमी हो गई, इसलिए हमने ज़्यादा उन पर फेस नहीं किया है। अब जैसे उनका कार्यक्रम निपटेगा, हमारा संतों का प्रतिनिधिमंडल जाकर सम्मेलन में उनसे चर्चा करेगा और सारी चर्चा करने के बाद अगला कदम गोरखपुर में हम महाराज जी को बताएंगे। अगर होगा तो फिर बड़े लेवल पे बात होगी। क्या नाम है आपका? महंत लालनाथ योगी। महंत लाल जी हमारे साथ थे, जिनने पूरा अपना समाज का बताया है। कैमरामैन कुणाल के साथ जय एक्सप्रेस शहरी शहीर।